Hello programmers, welcome to my YouTube channel Techie Projects. So in this video I will show you the accident and fire alert system. Like when the two car collides, then it will make the fire. Okay, so we have to detect the accident and the fire. अभी देखो हमारा पर्पस सिस्टम क्या है? एक्सीडेंट डिटेक्शन, राइट? अभी एक्सीडेंट डिटेक्शन, व्हाट इज एक्सीडेंट? नथिंग बट कि नॉर्मली कि दो कार्स या फिर एक फायर लग जाए कार में, फायर का एक्सीडेंट हो जाए, एक में से कोलिजन हो जाए, राइट? सो दैट इज एक्सीडेंट. सो अभी देखो, अभी जो नॉर्मल रोड होते हैं, हाईवे होते हैं, राइट? हाईवेज है या फिर स्मॉल गलीज है, राइट? तो अभी देखो, यहाँ पे काफी मेनली हाईवेज पे है ना ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं. तो अभी हम हमारा पर्पस सिस्टम वही है कि हाईवेज पे जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, राइट? अभी हम उसको तो कम नहीं कर सकते, हम लोगों को नहीं बोल सकते स्लो चलाओ या फिर हम लोगों की गाड़ी नहीं रोक सकते, राइट? बट देखो, अगर हाईवे पे एक्सीडेंट होता है, राइट? और अगर किसी को कुछ चोट भी आती है, कुछ होता है, राइट? बट अगर उसे इमिजिएटली ये मिल जाए, ट्रीटमेंट मिल जाए, तो इजीली वो इंसान बच सकता है, राइट? तो हमारा पर्पस सिस्टम यहीं पर ही है, ओके? कि हम सर्वेलेंस सर्वेलेंस कैमरा, अब वो हाईवे ले लो, रोड ले लो या फिर कहीं पर भी, कहीं का भी सर्वेलेंस कैमरा. तो हम थ्रू सर्वेलेंस कैमरा, अवर पर्पस सिस्टम इज कि थ्रू सर्वेलेंस कैमरा हम एक्सीडेंट डिटेक्ट करवाएंगे. अभी सर्वेलेंस कैमरा भी तुम लाइव कैमरे पे, लैपटॉप पे कैमरा लगा के भी डेमोज दे सकते हो, वीडियो पे भी दे सकते हो. अभी लाइव तो अपन एक्सीडेंट नहीं करवा सकते, दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? सो हम वीडियो पर ही देंगे, राइट? तो हम क्या करने वाले हैं, हमारे देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट यही है कि सर्वेलेंस कैमरे की एक्सीडेंट डिटेक्ट करवाना थ्रू, और एक अलर्ट सिस्टम हमने बनाया है कि अगर एक्सीडेंट डिटेक्ट होता है तो हम एक्सीडेंट को मल्टीपल कैटेगरीज में डिफाइन कर रहे हैं, ओके? एक है नॉर्मल कि छोटा मोटा एक्सीडेंट हुआ, डेंट आ गया गाड़ी पे, दैट्स ओके. मतलब उस केस में कुछ इमरजेंसी अलर्ट की जरूरत नहीं है. वहाँ पे पुलिस वाले की भी जरूरत नहीं है, वो इमरजेंसी की जरूरत नहीं है ना, गाड़ी पे छोटी सी ठोस लग गई, सो वी डोंट रिक्वायर्ड इमरजेंसी अलर्ट, राइट? सो हमारे सिस्टम में कैटेगरीज किया हमने, नॉर्मल और एक है मीडियम, कि भाई मतलब एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, पर यहाँ पर इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, पर उतनी इमरजेंसी रिक्वायर्ड नहीं है. इसको हमने एक्सीडेंट वाली कैटेगरी में रखा है कि एक्सीडेंट, इसको रखा है हमने नॉर्मल वाली कैटेगरी में, ठीक है? ये रखा है कि हमने एक्सीडेंट वाला, और एक हमने तीसरा कैटेगरी रखा है सर्व, मतलब बहुत एक्सट्रीम, ओके? कि गाड़ी में आग लग गई, गाड़ी उल्टी हो गई, गाड़ी पे एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया, चिपक गई गाड़ी, राइट? सो दैट केस हमको इमरजेंसी तो रिक्वायर्ड है, पर बहुत जल्दी, मतलब तुरंत इमरजेंसी रिक्वायर्ड है, तो इसको हमने थर्ड कैटेगरी में रखा है, राइट? सेकेंड कैटेगरी में भी है, बट इसमें उतना, मतलब हमारा अल्गोरिदम जो है, हमने जो अल्गोरिदम बनाया है, ट्रेन किया है, वो एक्सीडेंट का डिटेक्ट कर सकता है कि वो कौन से टाइप का एक्सीडेंट है, ठीक है? सो हमारा पर्पस सिस्टम यही है कि हमने कैसा सिस्टम बना दिया है जो कि वीडियो के थ्रू डिटेक्ट करता है कि एक्सीडेंट हुआ या नहीं हुआ, और हुआ तो कौन से कैटेगरी का है, और अगर अगर एक्सट्रीम होता है या एक्सीडेंट होता है, तो एक हमने अलर्ट सिस्टम भी बनाया. वो अलर्ट सिस्टम को मेल चले जाता है, उस अलर्ट सिस्टम पे इमेज या फिर टाइप स्टैम्प चले जाता है कि एक्सीडेंट इस टाइम पे हुआ, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटर है, अब एडमिनिस्ट्रेटर में हम कुछ भी बोल सकते हैं, पुलिस बोलो, हॉस्पिटल बोलो, एडमिन बोलो, वो इमीडिएटली एक्शन ले सकते हैं कि इस लोकेशन पे फिर व्हीकल्स भेज सकते हैं ना. तब इससे फायदा ये होगा हमारे सिस्टम से, अगर इस सिस्टम को, अभी देखो हर एक हाईवे पे सर्वेलेंस कैमरा रहते हैं ना, रियल टाइम कैमरा रहते हैं, अगर वहां पर हमारा सिस्टम अगर इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो वो कंटिन्यूसली एक्सीडेंट को डिटेक्ट करते रहेगा, राइट? और एक्सीडेंट फाउंड हुआ है तो वो सिस्टम में बता देगा कि एक्सीडेंट डिटेक्ट हुआ, राइट? तो देखो हमारा कितनी बड़ी प्रॉब्लम हम वी कैन सॉल्व इट, राइट? तो देखो तुम व्हेन यू गोइंग फॉर प्रेजेंटेशन ना, तो दैट टाइम यू हैव टू एक्सप्लेन फर्स्ट कि व्हाट इज प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि तुम क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट कर रहे हो, कैसे कर रहे हो. वी विद द हेल्प ऑफ मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग एल्गोरिदम, वी आर इम्प्रूविंग दिस सिस्टम. और इसके मॉडल्स, तो मॉडल्स में हम लोग मल्टीपल कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक्सीडेंट को अलर्ट सिस्टम बना दिया है ना. ये हमारा पर्पस सिस्टम है, ठीक है? और अभी नेक्स्ट इज कि हाउ टू रन द प्रोजेक्ट, ओके? तो सी, अभी प्रोजेक्ट रन करने के लिए क्या करना है, पहले प्रोजेक्ट फोल्डर में आ जाना है. देखो वीएस कोड में ओपन कर लोगे, तुमको सोर्स कोड मिल जाएगा, राइट? जैसे कि ये मैं वीएस कोड में जाता हूँ, वीएस कोड ओपन कर लो, ठीक है? सिंपल, फाइल में जाओ, ओपन फोल्डर सिलेक्ट करो, ओपन फोल्डर सिलेक्ट करके जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट फोल्डर है वहाँ पर आओ और इसको सिलेक्ट कर दो, तो तुमको एक अच्छा
वर्कशॉप प्रोजेक्ट व्यू मिल जाएगा कि तुम दिखाने कॉलेज में दिखाने के लिए भी ईज़ी हो जाता है और अच्छा दिखता भी है, राइट? कि प्रोजेक्ट है। तो देखो ये इस तरीके से दिख जाएगा, ठीक है। अभी देखो प्रोजेक्ट रन करने के लिए तुम्हें क्या करना है, ये जैसे मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, यहाँ आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ओपन इन टर्मिनल। हमको यहाँ पे टर्मिनल ओपन करना है इस लोकेशन पे। ये करने के बाद यहाँ पर आपको एक सिंपल सा कमांड टाइप करना है, पाइथन स्टार्ट डॉट पी वाई। ये केस सेंसिटिव है तो एज इट इज तुमको टाइप करना है, ओके। तुमको यही कमांड टाइप करना है, ओके। बट मेरे केस में मेरा थोड़ा इन्वायरमेंट अलग है, तुमको यही करना है, ओके। तुमको थ्री प्रिंट नहीं टाइप करना है, ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ये तुमको तुम्हारे इसमें नहीं करना है, तो रन नहीं होगा। तुमको सिर्फ रन करना, टाइप करना है पाइथन स्टार्ट डॉट पी वाई, दैट्स इट। और जैसे तुम इसको एंटर हिट करोगे वो लाइब्रेरीज लोड करेगा, ठीक है। ठीक है, ये लोड कर लिया। अभी देखो ये लॉगिन पेज हमने बनाया है, यहाँ पे एडमिन डाल देना, यूजर नेम पास 1 2 3, ये पासवर्ड डाल देना। मतलब देखो टाइप करके दिखा देता हूँ। तो हमारे इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं। एक है हमारा लॉगिन, ठीक है। एक है होम पेज, एक है इमेज मॉड्यूल, एक है वीडियो मॉड्यूल, ठीक है। और एक है हमारा अलर्ट मॉड्यूल, ठीक है। और अभी यूजर नेम पासवर्ड क्या है, एडमिन यूजर नेम है, पास 1 2 3 पासवर्ड है, ओके। कुल एंड इस पे फिर पासवर्ड टाइप करके क्लिक करना है, ठीक है। अभी देखो क्लिक करने पे यहाँ पे दो ऑप्शन आ गए, योलो V8 स्मॉल, योलो V8 लार्ज, ओके। हमने दो एल्गोरिदम यूज किया है, एक योलो वर्जन 8 का स्मॉल वर्जन यूज किया है और एक योलो वर्जन 8 का लार्ज मॉडल यूज किया है। दोनों की डिफरेंट डिफरेंट एक्यूरेसी है। ये थोड़ा एक्यूरेट, ये कम एक्यूरेट है पर ये फास्ट है, स्मॉल वाला ये जल्दी प्रिडिक्शन करता है। योलो V8 लार्ज, वाला एक्यूरेट ज़्यादा है पर टाइम ज़्यादा लेता है प्रिडिक्शन के लिए, क्योंकि ये बड़ा मॉडल है, ये छोटा मॉडल है, ठीक है। तो हम लार्ज वाले पे देखते हैं पहले। तो सिंपल तुम्हें क्या करना है, होम स्क्रीन का एक्सप्लेनेशन दे देना है कि दिस इज द होम स्क्रीन, वी आर जस्ट शोइंग द ऑप्शंस टू सिलेक्ट द मॉड्यूल्स। एंड फिर ये आ जाएगा एक्सीडेंट डिटेक्शन। अब यहाँ पे हमने दो ऑप्शन दिया है, या तो इमेज से करो या तो वीडियो से करो। अभी देखो इमेज से मैंने तुमको प्रोजेक्ट फोल्डर में टेस्ट डेटा दिया है, तुम क्या करो, टेस्ट डेटा को कॉपी करो, डेस्कटॉप पे जाके पेस्ट कर दो, ठीक है। इससे तुमको सिलेक्शन में इजी होगा, इसको ऐसे पेस्ट करके रख दो यहाँ पे डेस्कटॉप पे, ठीक है। अभी देखो तुम जब भी रन करोगे, जैसे अब तुमको अगर इमेज से प्रिडिक्शन करवाना है तो सिंपल इमेज पे क्लिक करो, इमेज पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे डायरेक्ट डेस्कटॉप पे जाओ, यहाँ पे तुमको टेस्ट डेटा मिल जाएगा, तुमको तुम्हारे लिए ईज़ी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से तुम कोई भी इमेज पास कर सकते हो, जैसे कि देखो मैंने कुछ इमेजेस दे दिए। जैसे कि देखो ये एक एक्सीडेंट है, माइनर है, सिर्फ छोटा सा डेंट है, राइट। तभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, तो देखो ये सिलेक्ट करने के बाद ये मेरे को प्रिडिक्शन करके दे रहा है कि ये एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर और ये माइनर है, देखो आगे लिखे माइनर है ना। सेम वैसे ही तुम एक और चूज कर लेते हैं कि अगेन डेस्कटॉप पे जाते हैं, टेस्ट डेटा। अब तुमको ऐसे टेस्ट करके दिखाना है कि देखो हमने मॉडल ट्रेन किया है और हमारे कुछ इनपुट सैंपल है, हम पास कर रहे हैं तो ये प्रिडिक्शन होके आ रहा है। जैसे कि देखो ये भी माइनर था तो ये माइनर है, देखो इस केस में इमरजेंसी रिक्वायर्ड नहीं है ना। ड्राइवर खुद अपना हैंडल कर सकता है, टो ले सकता है या फिर कॉल कर सकता है किसी को भी। बट इमरजेंसी रिक्वायर्ड नहीं है कि एम्बुलेंस चाहिए, पुलिस चाहिए, राइट। तो हमारा सिस्टम देखो डिटेक्ट कर रहा है कि ये माइनर एक्सीडेंट है, कुछ बड़ा नहीं है। सिमिलरली वैसे अभी मैं कुछ और इमेज सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। टेस्ट डेटा, अभी अपन कुछ बड़ा करते हैं, जैसे कि ये देखते हैं एक बार ये वाला कि ये क्या देता है आउटपुट में, ठीक है। ये भी उतना कुछ नहीं है, मतलब ये इजीली हो सकता है, इज हैंडल है ना। अभी कुछ एक्सट्रीम करते हैं, जैसे कि सपोज कार में फायर आग लगी हो, ऐसा कुछ सिलेक्ट करते हैं। तो अगेन तुम टेस्ट डेटा पे जाओ, मैंने बहुत सारी इमेजेस दी है, तुम डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके देख सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये है, यहाँ पे इमेजेस है। इसमें कुछ उतनी इमेजेस दिख नहीं रही है, ये इमेजेस में जाके देखते हैं। हाँ, जैसे कि देखो ये कार उल्टी हो गई है, राइट। तो इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं, तो तुमको ऐसे देखना है डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्ट करके। देखो कार उल्टी हो गई है तो हमारा सिस्टम बोल रहा है दिस इज क्रिटिकल सिचुएशन, राइट। देखो उसने आउटपुट दे दिया कि दिस इज क्रिटिकल, क्योंकि ये कार ही उल्टी हो गई है ना, यहाँ पे तो लगेगा ही ना, वो ड्राइवर ही उल्टा हो गया। सिमिलरली तो ऐसे तो मल्टीपल तुमको जितने चाहिए उतने तुम टेस्ट कर सकते हो। अभी अगर तुम्हें वीडियो पे करना है तो सिंपल वीडियो पे जाओ, वो अगेन टेस्ट, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ टेस्ट डेटा को डेस्कटॉप पे रख देना ताकि तुमको सिलेक्शन के लिए इजी हो, ओके। जैसे कि वीडियो में जाना, ये वीडियोस मैंने प्रोवाइड किए थोड़े बहुत,
जैसे कि देखो ये है, अभी ये फायर वाला करती है, ठीक है, ये फायर वाला सिलेक्ट करते हैं। तो देखो एक हमने बीप बीप का भी रखा हुआ है कि वो बीप साउंड बजाता है अगर डिटेक्ट हुआ तो। देखो अभी से हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है ना कि फायर भी है, क्रिटिकल भी है, तो ऐसे सिचुएशन में ज़रूरी है ना, इमरजेंसी। तो ऐसी सिचुएशन में देखो सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है कि ये फायर हुआ है ना। और एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, अगर देखो अभी ये देखो काफ़ी देर से डिटेक्ट कर रहा है ना कि काफ़ी देर हो गई है और अभी तक के वो मतलब मैंने क्रिटिकल सिचुएशन में ही है, राइट। तो तुम अगर अभी जो भी तुमने ईमेल आईडी डाला है, राइट, ओके, जो भी तुमने ईमेल आईडी डाला होगा एक कांस्टेंट में, तो तुम ईमेल आईडी कैसे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे जाना है तुम्हें, प्रोजेक्ट फोल्डर में जाना है। जैसे कि ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर हो गया, कंसिडर कर लो ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है, ये सेंड जीमेल में जाना है। यहाँ पर तुमको तुम्हारी ईमेल आईडी डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे फिलहाल मेरी है, तो अभी जैसे मेरी है तो मेरे को ईमेल आया होगा क्योंकि क्रिटिकल सिचुएशन थी, राइट। तो अगर मैं अब मेरी ईमेल पे जाऊँ, सेम जो हम आउटपुट दिखा रहे हैं, दिस आउटपुट यू कैन प्रेजेंट विथ स्मॉल मॉडल, जो स्मॉल मॉडल है उससे भी। जैसे देखो यहाँ पे एक्सीडेंट डिटेक्ट हुआ और ये इमेज, ठीक है, तो इमेज भी आ जाती है। तो इस तरीके से तुमको तुम्हारा आउटपुट दिखाना है कि कैसे रन होता है, सिंपल। सिमिलरली तुम यू कैन गो फॉर द स्मॉल वन, कि जैसे ये हो गया बिग वन, लार्ज मॉडल, तभी यू कैन गो फॉर स्मॉल। स्मॉल पे भी वही है कि वीडियो और इमेज पास करेंगे, तो बस एक्यूरेसी का फ़र्क है, दो एल्गोरिदम है, दोनों में थोड़ा बहुत एक्यूरेसी का फ़र्क है। क्लियर कि डेमो कैसे देना है, क्या देना है। तो ये हो गया हमारा सिस्टम पूरा, ठीक है। अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट एल्गोरिदम पार्ट। अभी हमने एल्गोरिदम क्या यूज़ किया है और हमारा सिस्टम हमने कैसे बनाया है, ठीक है। अभी देखो एक ना ये डेटा सेट है, हमने बेसिकली, ये मैं तुमको लिंक भेज दूंगा, हमने बेसिकली ये डेटा सेट यूज़ किया है, ठीक है। ये डेटा सेट में बेसिकली देखो ये इसमें पूरी एक्सीडेंट की इमेजेस है कि यहाँ पे बेसिकली जो डेवलपर है उसने मतलब काफ़ी सारी इमेजेस कलेक्ट की है एक्सीडेंट की, और उसने मेंशन किया है कि एक्सीडेंट है या नहीं। जैसे कि देखो ये एक्सीडेंट है तो ये बड़ा एक्सीडेंट है, तो उसने कब मार्किंग किया है कि एक्सीडेंट है ना, ये एक्सीडेंट है। तो ऐसे पूरे हमने ये डेटा सेट यूज़ किया है, ओके। और बेसिकली हमने अल्गोरिदम यूज़ क्या किया है, योलो अल्गोरिदम। अभी अगर तुम गूगल करोगे योलो अल्गोरिदम, YOLO algorithm क्या होता है, YOLO algorithm divide an image into grid scale, right, each grid detect object within itself। मतलब ये बेसिकली इट इज़ अ ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एल्गोरिथम, कि ये ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि देखो ये एक इनपुट इमेज है, तो इसमें से वो कार डिटेक्ट कर रहा है, राइट। मतलब ये जैसे कि ये पर्सन की इमेजेस है, यहाँ पर पर्सन डिटेक्ट कर रहा है, राइट। इट इज़ अ डिटेक्शन एल्गोरिथम कि ये कुछ भी डिटेक्ट करता है, राइट। तो हमने भी क्या किया, अभी देखो हमको भी क्या करवाना है, हमको एक्सीडेंट डिटेक्ट करवाना है, राइट। तो हमने क्या किया, एक डेटा सेट बनाया, ये जो डेटा सेट है ये लिया, इसमें मार्किंग कर दिया कि हमको क्या डिटेक्ट करवाना है। जैसे कि ये एक्सीडेंट है तो ये हो गया एक हमारा ऑब्जेक्ट, कि हमने एक डिफाइन कर दिया कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, नो एक्सीडेंट, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमने क्या किया, ऐसे डेटा सेट में डिफाइन कर दिया कि ये हमारे ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और ये सब डेटा सेट, ये सब ऑब्जेक्ट फिर हमने किसको पास किया, योलो एल्गोरिदम को। अब योलो एल्गोरिदम का न्यूरल नेटवर्क होता है, बेसिकली इट इज़ अ डीप लर्निंग एल्गोरिदम। इसमें सीएनएन आर्किटेक्चर वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। फिर हमने क्या किया, डेटा सेट को इस एल्गोरिदम को दिया, फिर एल्गोरिदम ने उस पर ट्रेनिंग किया, और फिर ट्रेनिंग करने के बाद कुछ अंडरस्टैंडिंग किया कि एक्सीडेंट कैसे होता है, नो एक्सीडेंट कैसे होता है, क्रिटिकल एक्सीडेंट कैसे होता है, वो इंटरनली आइडेंटिफाई करता है विद द हेल्प ऑफ CNN एल्गोरिदम। सो मैं बताऊंगा न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। और फिर उस पर मॉडल ट्रेन किया, ठीक है। और वो मॉडल, वो जो है ना, वो मॉडल फिर हम लाइव हमारे प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं प्रिडिक्शन के लिए, ठीक है। और अभी हमने दो एल्गोरिदम यूज़ किया, योलो योलो V8 लार्ज मॉडल और एक स्मॉल मॉडल, दो मॉडल आते हैं उसके, ठीक है। तो हमने दोनों पे टेस्ट किया, दोनों पे सेम डेटा सेट पास किया, सेम ट्रेनिंग किया और मॉडल जनरेट करके हमारे प्रोजेक्ट में डाला, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने ट्रेनिंग किया। अभी ट्रेनिंग का अगर हमें कोड देखना है तो देखो, ट्रेनिंग के कोड के लिए तुम क्या कर सकते हो, जैसे कि देखो ये मेरा प्रोजेक्ट फ़ोल्डर है, ठीक है। सिंपल तुम प्रोजेक्ट फ़ोल्डर में आ जाना अपने, और यहाँ पे नोटबुक करके फ़ोल्डर है, नोटबुक में जाना है। यहाँ पे एक कोलिजन डिटेक्शन वाली एक HTML फाइल है, ठीक है। इस HTML फाइल को ओपन करना है, ये पूरा ट्रेनिंग कोड है। अब पूछेंगे तुमने ट्रेनिंग कैसे किया,
ट्रेनिंग के लिए देखो ये पूरा हमने योलो का लाइब्रेरी आता है, जैसे कि ये डेटा सेट हो गया हमारा, ठीक है। योलो का एक लाइब्रेरी आता है अल्ट्रालिटिक्स। अल्ट्रालिटिक्स पाइथन में लाइब्रेरी है योलो के लिए। हमने लाइब्रेरी इंस्टॉल किया, फिर लाइब्रेरी करके योलो का सेटअप किया, ठीक है। फिर उसको ट्रेन किया। ये दिस इज द कमांड फॉर ट्रेनिंग द योलो एल्गोरिदम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है ना ट्रेन, तो यहाँ पे हमने लार्ज, यहाँ पे मॉडल पास किया लार्ज मॉडल, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे डेटा पास किया है कि हमारा ये डेटा है। फिर हमने नंबर ऑफ इपॉक्स किया। इपॉक्स मतलब कि एल्गोरिदम उतने बार ट्रेनिंग करेगा, उतने बार अंडरस्टैंड करेगा कि हाउ टू ट्रेन। मतलब जैसे कि देखो ये कैसा है कि जैसे कंसिडर करो देयर इज अ बुक, ओके। इफ यू रीड अ बुक फर्स्ट टाइम, हाउ परसेंटेज यू विल गेट, कि कितना समझेगा तुमको, अराउंड 10 या 20%, राइट। बट when you read the same book second time तो आपको 20-30% समझेगा। when you read the book third time you will get 50-60%, लाइक जितना पढ़ोगे उतना समझेगा, राइट। सो सेम वे इपॉक्स, कि जितना हम नंबर ऑफ इपॉक्स मेंशन करेंगे उतने बार योलो एल्गोरिदम उस डेटा सेट पे ट्रेनिंग करेगा, ठीक है। एंड ट्रेनिंग करने के बाद ये ट्रेनिंग का पूरा डेटा है इसका। ये हमारा योलो का आर्किटेक्चर है, इसमें बहुत सारे न्यूरल नेटवर्क होता है। एंड हमारी जो एक्यूरेसी आई है विच इज़ अराउंड ऑलमोस्ट 90%। डेटा सेट पे हमारी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% आई हुई है, ओके। दिस इज F1 इसको, दिस इज प्रिसिशन एक्यूरेसी 96% आई है, ओके। सो ये है। अगर तुमको योलो के बारे में और अंडरस्टैंड करना है तो यूट्यूब पे जाओ। यूट्यूब पे ना एक वीडियो है, सिंपल लिखो यूट्यूब पे योलो आर्किटेक्चर, सोलो आर्किटेक्चर लिखो। इसमें ना एक वीडियो है ये वाला, जस्ट जस्ट वॉच दिस वीडियो। इसने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, 15 मिनट का है, बट यू विल गेट अ लॉट्स ऑफ हेल्प इन प्रेजेंटेशन, ओके। तो इसको जस्ट देखो, 15 मिनट है, कुछ नहीं होगा, ओके। एंड बेसिकली योलो एल्गोरिथम वर्क कैसे करता है, ये न्यूरल नेटवर्क पे वर्क करता है। इसमें ना न्यूरल नेटवर्क होता है। अब न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या होता है, जैसे कि देखो अगर हम गूगल पे लिखेंगे भी न्यूरल नेटवर्क, तो देखो बहुत सारी इमेजेस आती है इसमें। एक ना पूरा आर्किटेक्चर वाली इमेज आती है, ये नहीं, सी एन एन एल्गोरिदम लिखो, न्यूरल नेटवर्क मत लिखो, सी एन एन एल्गोरिदम लिखो। सी एन एन एल्गोरिदम आर्किटेक्चर, तो देखो ये एल्गोरिदम आर्किटेक्चर होता है। मतलब देखो बेसिकली होता क्या है, ये फीचर आइडेंटिफाई करता है न्यूरल नेटवर्क। फीचर्स मतलब क्या, अभी जैसे कि देखो, अभी एक एग्जांपल ले लो बर्ड का, राइट। तो अभी पिक्चर मतलब क्या होता है, दिस इज अ पिक्चर, राइट। पिक्चर, ओके। अभी देखो ये बर्ड है, राइट। तो बर्ड हमने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये बर्ड है, बेस्ड ऑन हिज, कि इसकी लंबी चोंच है, राइट। इट हैज विंग्स है, राइट। इसका शेप कुछ समथिंग लाइक दिस है, राइट। बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर वी हैव अंडरस्टूड कि दिस इज द बर्ड, राइट। तो अल्गोरिदम भी इंटरनली यही करता है। अल्गोरिदम भी क्या करता है, फीचर्स आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि देखो ये विंग्स, दिस इज द फीचर, राइट। इसके पास ये है, ये चोच है, राइट। सो दिस इज द फीचर्स। तो ये सारे फीचर्स CNN एल्गोरिदम आइडेंटिफाई करता है, ओके। मतलब ये इंटरनली मतलब ये इंटरनली, थोड़ा CNN के बारे में पढ़ो कि व्हाट इज CNN, ओके। यू विल गेट इट, ओके। जैसे कि ये CNN है, तो देखो जैसे कि यहाँ पे एक इसने डायग्राम भी बनाया है, राइट। कि इसने एक बॉक्स ले लिया, राइट, और बॉक्स को आइडेंटिफाई किया। तो वो फीचर हो गया कि उसमें रोड है, उसका ग्रीन कलर है, ओके। ये फीचर्स मैप होते हैं। मतलब ये इनपुट इमेज के बहुत सारे फीचर निकालता है, फिर फीचर्स के फीचर्स निकालता है, ओके। तो इस तरीके से वो ना पैटर्न्स आइडेंटिफाई करता है कि इनपुट इमेज में पैटर्न्स क्या है। जैसे कि हमारी क्या एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट में अभी कार बेंट होती है, राइट। कार पे काफी सारे स्क्रैचेस आते हैं, तो दैट इज द फीचर। वो एल्गोरिदम इंटरनली हैंडल करता है, हमको उतना नहीं देखना है, राइट। वो जस्ट बेसिकली बता देना क्या होता है। हमने बेसिकली योलो यूज किया है, ठीक है, इतना ही तुमको क्लियर रखना है। अब सेकंड चीज फ्रंट एंड, हमने फ्रंट एंड कैसे बनाया, वो जो जीयूआई बनाया हुआ है ना, तो देखो जीयूआई बनाने के लिए हमने ना एक सॉफ्टवेयर यूज किया, पेज बिल्डर, ओके। पेज बिल्डर नाम का एक सॉफ्टवेयर आता है। ये बेसिकली ड्रैग एंड ड्रॉप सॉफ्टवेयर है, कि हम यहाँ पे यूआई ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं विद दी इन पाइथन, ओके। जैसे कि देखो ये पेज बिल्डर सॉफ्टवेयर है, ओके। अभी सपोज मेरे को कोई भी बटन वगैरह डालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल यहाँ पे क्लिक करके यहाँ बना सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मैसेज डालना है तो मैसेज कर सकता हूँ, राइट। तो ये इसके थ्रू हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करके यूआई बनाया है, बोला इसको बोलते हैं किंटर, पेज बिल्डर, ओके। और अभी सपोज मेरे को इसका पाइथन कोड होना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट जनरेट पाइथन पे जाऊँगा, जनरेट पाइथन GUI, इसको मैं सेव कर दूंगा टेम्परेरी फाइल। तो मेरे को यहाँ पे इसका पूरा कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो हमने यूआई इस पैटर्न से बनाया है, ओके। अगर तुम आप इसमें भी जाओगे, जैसे कि हमारा stat.py मेन फाइल है, तो यहाँ पे भी देखो पूरा सेम ही कोड मिलेगा उसी पैटर्न में।
तो हमने उसी पैटर्न से पूरा यूआई जनरेट किया है, राइट। और सब में सब सारी फाइल्स में सिमिलर ही कोड मिलेगा, ठीक है। और मेल सेंड करने के लिए हमने या जीमेल, ये एक लाइब्रेरी है पाइथन में, तो हमने वो यूज़ किया। एसएमटीपी लाइब्रेरी एसएमटीपी इसके अंदर है, बोल सकते हो कि हमने सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज़ किया। और हमने एक और दो क्लास बनाई है, योलो इमेज बेस, योलो वीडियो बेस। तो इसमें बेसिकली हमने योलो मॉडल को लोड किया, फिर उसको प्रिडिक्शन, मतलब जो भी इनपुट दे रहे हो प्रिडिक्शन किया, और जो भी उसका टाइप है वो सेट किया, और आउटपुट डिस्प्ले किया। वैसे ही वीडियो का, कि वीडियो में भी हमने मॉडल क्रिएट किया योलो का, फिर इनपुट लिया वीडियो इनपुट, और फिर उसको प्रिडिक्शन किया और उसको डिस्प्ले किया, ओके। और अगर काउंटर, मतलब हमने काउंटर भी लगाया कि अगर 20 टाइम अगर एक्सीडेंट डिटेक्ट होता है तो ही मेल सेंड करेगा, अदरवाइज नहीं, ठीक है। तो क्लियर। सो या, सो दिस इज अबाउट योर प्रोजेक्ट, ओके। Thank you friends for watching my video. If you are new then subscribe channel and share with your friend. Don't forget to like, comment and share. Thank you.